जाएंगे कौन कौन सी? मुख्य रूप से दो चीजें होती हैं। कितनी चीजें? हिंदी बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसा ऊतक है? कोलाइडी ऊतक है। ब्लड क्या है? कोलाइडी ऊतक। कोलाइडी ऊतक। ये कोलाइडी है, पर ऊतक कौन सा है? संयोजी ऊतक है। आपको बताया था कौन सा है? संयोजी ऊतक। कोलाइडी रहता है, पर रहता है संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक। क्लियर? अब सुनो, ये ब्लड रहता है जो मनुष्य के अंदर एक कितना लगभग रहता है। अपने जो मेन की बात करी जाए, मेल की, किसकी बात की है? मेल की। तो मेल में ये रहता है 5.5 लीटर। कितना रहता है लगभग? ये स्वस्थ मनुष्य शरीर होगा, सही से मतलब खान पीन कर रहा होगा, अच्छा स्वस्थ होगा, तो उसके अंदर 5.5 लीटर रहेगा। कितना रहेगा? 5.5 लीटर। और फीमेल के अंदर मेल की अपेक्षा कम रहता है। 5 लीटर। फीमेल के अंदर केवल रहेगा 5 लीटर। ठीक है? कितना रहेगा? 5 लीटर। तो तुम में कितना है? 5.5 लीटर। और तुम में कितना है? 5 लीटर। ठीक है। और मेल में क्या होता है? हीमोग्लोबिन अधिक होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की मात्रा मेल में अधिक होती है और फीमेल में अपेक्षाकृत कम होती है। मेल में कितना रहता है? ये कितना? 5.5 लीटर। और फीमेल में कितना रहता है? ठीक है, 5 लीटर। अब तुमने ये भी सीख लिया था, अपना जो रक्त है अपने शरीर में कौन सी अंग में बनता है। अपने शरीर के अंग में कौन सा अंग है ऐसा शरीर का जिसमें ये बनता है? तो किसमें बनता है? अस्थि मज्जा में। किसमें बनता है? अस्थि मज्जा। इंग्लिश में इसे अपन कहते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं? अपनी हड्डियां रहती हैं जो अंदर, जो खोखली टाइप की रहती है। कैसी रहती है? खोखली। तो अंदर लाल लाल दिखाई देता है, वही होता है अस्थि मज्जा। क्या होता है? अस्थि मज्जा। तो अपना रक्त हड्डियों के अंदर अस्थि मज्जा में बनता है। इसे इंग्लिश में अपन बोन मैरो भी कहते हैं। अब देखो, अस्थि मज्जा में बनता है और अपन ने देखा ये क्षमता है। किसमें क्षमता है? कहाँ पे क्षमता है? इसका छानन की बात की जाए तो ध्यान रखना, छानन रक्त का कहाँ पे होता है? छानन का होता है किडनी में। और बनता कहाँ है? अस्थि मज्जा। छानन होता है किडनी में, बनता है अस्थि मज्जा में। अब इसके बाद और क्या देखा था अपन ने? ब्लड का शुद्धिकरण। पूछ लिया है शुद्धिकरण। ब्लड अपना शुद्ध कहाँ होता है? अपना ब्लड के शरीर से रक्त निकाल के लाता है तो अशुद्ध होता है। अशुद्ध और शुद्ध का मतलब यहाँ पर किससे है? यहाँ कीचड़ चला है शुद्ध में। तो अगर जिस रक्त में CO2 युक्त रक्त है तो वो कैसा रक्त है? अशुद्ध। कौन सी गैस उपस्थित हो? CO2। तो कौन सा रक्त है? वो अशुद्ध रक्त है। अगर उसमें CO2 गैस उपस्थित है, कौन सी है? O2। तो O2 युक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सा रक्त होता है? शुद्ध रक्त। समझ में आई? ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा शुद्ध रक्त और CO2 युक्त रक्त कैसा होगा? अशुद्ध रक्त। तो जिस रक्त में CO2 मिली है तो जी कौन सा है? अशुद्ध रक्त। तो शुद्धिकरण होता है, मतलब CO2 खींच ली जाती है, ऑक्सीजन दे दी जाती है। वो कहाँ पे होता है? कौन से अंग में होता है? तो वो अंग का नाम है फेफड़ा। कौन सा नाम है? फेफड़ा। ठीक है। इसमें होता है शुद्धिकरण। बनता है अपना अस्थि मज्जा में। और इसका छानन कहाँ पे होता है? किडनी में। क्षमता है किडनी में। शुद्धिकरण का होता है अपने फेफड़ों में। CO2 क्या कर दी जाती है? खींच ली जाती है फेफड़ों द्वारा, अपने नाक द्वारा बाहर। ऑक्सीजन ली जाती है, इसमें मिला दी जाती है और ये क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। फेफड़ा में शुद्धिकरण हुआ। अब इसकी पंपिंग प्रत्येक अंग तक पहुंचाया किसके द्वारा जाता है? तो पंपिंग किसके द्वारा होती है? पंपिंग होती है हृदय द्वारा। किसके द्वारा? हृदय द्वारा। किसके द्वारा होती है? क्लियर? अब ये बहता किस में? इसी चीज में तो बहेगा। रक्त बना लिया अपन ने, रक्त अपन ने छान लिया, रक्त अपन ने शुद्ध कर लिया, रक्त अपन ने पंपिंग कर दी। पंपिंग, अब पंपिंग किसी ने इसी जाएगी, ऐसे उल्लेगा पंप द्वारा ऐसे उल्लेगा नहीं, इसके द्वारा जाएगा। कुछ पाइपलाइन डली हुई नहीं डली हुई?
उन पाइपलाइनों को कहते हैं अपन रक्त वाहिनियां। क्या बोलते हैं? रक्त वाहिनियां। तो रक्त वाहिनियां उन्हें बोलते हैं जिसमें रक्त बहता है। ठीक है, रक्त वाहिनियां बोलते हैं। तो अपने शरीर में रक्त वाहिनियां कौन कौन सी हैं? मुख्य रूप से दो हैं, धमनी और शिरा। अत्यंत सूक्ष्म अंग होते हैं, छोटे छोटे अंग। वहां तक रक्त किसके द्वारा पहुंचता है? केशिकाओं द्वारा। केशिकाओं द्वारा। तो रक्त वाहिनियां कौन सी हैं? रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां कौन सी हैं? धमनी और शिरा। और छोटे छोटे अंगों तक होते हैं केशिका द्वारा। ये सबसे छोटी इकाई है रक्त वाहिनी, केशिका। क्या है? कोशिका नहीं, केशिका। ठीक है, इतने बात क्लियर हुई? रक्त की जो प्रोसेस पता चलेगी। तो बताओ, अब रक्त का निर्माण क्या होता है? रक्त बनता कहाँ है? बनता कहाँ है? रक्त क्षमता कहाँ है? रक्त शुद्ध का होता है, पंपिंग का होता है। रक्त वाहिनी कौन कौन सी हैं? शिरा और इतनी बात क्लियर? ये रक्त की बारे अपने मनुष्य में कितना लीटर शुद्ध व्यक्ति में कितना लीटर? फीमेल में 5 लीटर। ठीक है, हीमोग्लोबिन मेल में ज्यादा होता है या फीमेल में? वुमेन में नहीं। ठीक है, हाँ। तो इतनी बात समझ में आई? ये अपन समझ ये सब चीज। ठीक है, ध्यान से। अब अपन क्या देखेंगे? अब देखो, रक्त एक कोलाइडी बिलियन है। कैसा बिलियन है? कोलाइडी। मतलब ये बिलियन तो है। क्या है? बिलियन तो है। अब इसमें अपन देखें कोई चीज लिक्विड। लिक्विड मतलब द्रव। इससे जुड़ा देखो, द्रव कोई चीज दिखने में द्रव होती है। क्या वो द्रव सही में द्रव है? सभी वस्तु द्रव होती है। जैसे चाय है, चाय केवल द्रव है। क्या है तो द्रव, पर उसमें ठोस भी मिले हुए मिले ठोस। चीनी मिली हुई है, पर घोल के डाली अपन ने, मिलाई है उसमें। है तो द्रवी अवस्था, द्रवी है, पर उसमें ठोस के कण भी डाले गए हैं। पत्ती डाली गई है, ठोस थी पहले, पत्ती डाली गई। तो अगर आप शरबत देख लो, शरबत चीनी डालते हैं लिक्विड। अरे आप उस शरबत को गर्म इतना करते हैं कि भाप बन के उसका पानी उड़ जाए, तो चीनी बची रह जाएगी, नहीं बची रह जाएगी? ऐसे ही अपने रक्त में भी मुख्य रूप से 2 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? 2। एक होता है रक्त में प्लाज्मा। क्या होता है? इस शरबत में एक क्या होती है? चीनी। और एक क्या होता है? पानी। एक क्या होती है? चीनी। और क्या होती है? पानी। ऐसे ही रक्त में 2 चीजें होती हैं। एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिराणु। क्या होते हैं? रुधिराणु। रुधिराणु को पूरी इंग्लिश में प्लाज्मा बोलते हैं। नहीं, एक होता है प्लाज्मा, एक होती है रुधिराणु। 2 चीजें होती हैं, बाद में नोट करना। ठीक है, ब्लड में मुख्य रूप से 2 चीजें होती हैं। जैसे शरबत में एक चीनी होती है, एक पानी होता है। पानी लिक्विड होता है, और चीनी कैसी होती है? कठोर होती है, ठोस होती है। होती दोनों चीज। मुख्य रूप से ब्लड में भी कितनी चीज होती है? 2। एक प्लाज्मा और एक रुधिराणु। प्लाज्मा और रुधिराणु। ध्यान से अब सुनो, ये लिक्विड वाला भाग है, ये प्लाज्मा होता है। रक्त के ज्यादा अगर अपन ये प्लाज्मा रंग कैसा होता है पता? लाल नहीं होता है। कैसा होता है? पीला होता है। कैसा होता है? पीला। अगर रक्त में से केवल अपन प्लाज्मा निकाल लें, पीला दिखेगा। कैसा दिखेगा? पीला। और पीले रंग में से, प्लाज्मा में से हम बीमारियों की जांच करते हैं। जो डॉक्टर लोग होते हैं, अपना रक्त ले जाते हैं इंजेक्शन भर के, उसमें क्या करती है? प्लाज्मा को अलग करती है। प्लाज्मा अलग करेंगे तो पीले भाग में देखेंगे कौन सी तुम्हारे अंदर बीमारी है, कौन सा रोगाणु तुम्हारे अंदर चला गया है, इससे तुम बीमार हो गए हो। ठीक है, तो प्लाज्मा अलग के, प्लाज्मा से बीमारी की जांच की जाती है। समझ में आता है? तो 2 प्लाज्मा और रुधिराणु। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3। एक होता है आरबीसी, रक्त में ही होता है आरबीसी। एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स नहीं है, प्लेटेट कम है, हम बीमार है, इनकी प्लेटेट कम रहेगी। ठीक है, तो सुनो, हाँ, तो जो रुधिराणु में अपने रक्त में ही होती है प्लेटेट, ठीक है, प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा और रुधिराणु कितने बार होते हैं? कितने रुधिराणु? 3 प्रकार होते हैं, आरबीसी,
इसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड कार्पल्स। क्या फुल फॉर्म इसका? रेड ब्लड कार्पल्स। रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स, ये तीन है। ठीक है, अब सुनो, अब अपने रुधिर में इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 50 लाख। कितनी होती है अपने रुधिर में? आरबीसी, अपने रुधिर में आरबीसी संख्या होती है 50 लाख। कितनी होती है? 50 लाख। ये देखने में कुछ इस प्रकार गोली जैसी दिखेगी, सुंदर सी दिखेगी, गोली गोली बीच में पिछली हुई दिखेगी आरबीसी। ठीक है, तो जी कितनी होती है अपने रुधिर में? 50 लाख। डब्ल्यूबीसी होती है 10,000। कितनी होती है? केवल कितनी होती है? 10,000, ओनली 10,000। ठीक है, और प्लेटलेट्स होती हैं 2 लाख। कितनी होती है? 2 लाख। कितनी होती है? 2 लाख। तो सबसे ज्यादा क्या है? आरबीसी। दूसरे नंबर पे प्लेटलेट्स, तीसरे नंबर डब्ल्यूबीसी। ठीक है, समझ में? इसकी संख्या है 50 लाख, डब्ल्यूबीसी की 10,000 और इसकी 2 लाख। अब देखो, ये रक्त में जो रुधिराणु है ये मरते भी हैं और पुनः इनका निर्माण, तो रक्त में ये रुधिराणु मरते भी हैं और पुनः निर्माण भी होता है। तो ध्यान रखना, अब जो ब्लड डोनेशन करते हैं, ब्लड डोनेशन, तो ब्लड डोनेशन में क्या होता है? रक्त का पुनर्निर्माण 2 या 3 से 4 दिन में हो जाता है। 2 या 3 दिन में ही मान लो, ज्यादा दिन भी लगते। जैसे तुमने किसी को रक्त दिया, रक्तदान महादान है, किसी को जान बचाई जा सकती है रक्तदान द्वारा। ठीक है, तो रक्त अपने दिया, तो जैसे अपने रक्त दिया तो 2 या 3 दिन में जितना रक्त था अपने पास वही रक्त फिर हो जाएगा। पर बीमार हो जाते हैं जब, तब रक्त कम हो जाता है। तो बीमारी के दौरान धीरे धीरे रक्त बनता है। जब खाएंगे पिए तो बीमार हुए, शरीर डैमेज हुआ है, इसलिए। पर अपन किसी को देते हैं तो अपना शरीर रक्त ना चला एकदम बना जल्दी, फटाफट रक्त की जरूरत है, अपना शरीर बहुत जल्दी बना लेता है। तो रक्त देने से कोई वो नहीं, घाटा नहीं, क्योंकि ये तो मरते ही हैं फिर जीवित होती है। जिसने मारो क्या किसी को दे दो, ठीक है, ने मारो मत किसी को दे दो। ठीक है, तो जो आरबीसी जब मरती है तो स्टोर कहाँ होती है? प्लीहा में होती है। इसमें प्लीहा, इसमें होती है प्लीहा, एक प्लीहा है, प्लीहा में स्टोर होती है वहां पे। जब मर जाती हैं तो इन्हें अपघटन के कारण कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। तो आरबीसी में सेंट्रोसोम नहीं होता, इसीलिए आरबीसी प्लीहा में जाती है। कहाँ पे जाती है? प्लीहा। और सब में सेंट्रोसोम होता है। ठीक है, तो पता चलेगा ब्लड मुख्य रूप से कितने भाग हैं ब्लड में? 2। नंबर 1 रुधिराणु के 3 भाग हैं। नंबर 1 नंबर 2 आरबीसी संख्या, डब्ल्यूबीसी संख्या, प्लेटलेट संख्या। ठीक है, ये देखिए इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई सबको? यस सर। अब देखिए, अब अपन चेक करेंगे ब्लड ग्रुप। क्या चेक करेंगे? ब्लड ग्रुप। कैसे पहचाने ब्लड?